वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस टाइम पे हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही इस वीडियो में शुरुआत में बात करेंगे हम आने वाले जो पिछले वाले जो स्टॉक्स के उसके टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लाइव मार्केट में भी आपको दिखाएंगे कि लाइव मार्केट में इसके मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट है अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसमें पहला जो स्टॉक दिया था हमने आपको दिया था वो दिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आपके सपोर्ट क्या थे और रेजिस्टेंस क्या थे, टारगेट अपसाइड के क्या हैं और टारगेट डाउनसाइड के क्या हैं, वो आप अभी देख लीजिए। हालांकि कल भी दिए थे मैंने, वो आप कल के वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए लाइव मार्केट में देख लेते हैं क्या प्रेडिक्शन हो रहा है इसका, क्या प्रदर्शन हो रहा है इसका। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का इसका 2 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 2 मिनट का इसलिए लिया है, हालांकि मैं ट्रेड तो 1 मिनट में ही करता हूं, लेकिन 2 मिनट का थोड़ा सा इसका जो है जूम आउट वो थोड़ा कम हो गया था जूम, इसलिए मैं लाइव मार्केट दिख रहा था कि आपको ये लाइव मार्केट में ही दिखाई दे। इसलिए ये जो मतलब जो इसका लाइव मार्केट चल रहा है वो आपको दिखाने के लिए मैंने 2 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है। हालांकि ट्रेड मैं खुद 1 मिनट में ही करता हूं और 5 मिनट में इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे पे लेता हूं। हालांकि मॉर्निंग में इसने थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दी थी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद में हमारे तीनों के तीनों टारगेट तो अचीव हो ही चुके थे। ठीक है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद में हालांकि 1260 के बाद में 1260 का जो इसका रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करने के बाद में टारगेट तीनों के तीनों 72 तक यानी 72 तक के टारगेट थे वो सारे के सारे अचीव इसने करे हैं। हालांकि फिर उसके बाद में नीचे की साइड में एकदम से आया, फिर थोड़ा सा अपसाइड और देन उसके बाद में नेगेटिव ही मूवमेंट दिया है इसने। तो ये मूवमेंट है जो इससे हमारे जो सपोर्ट था नीचे की साइड में 1250 का एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट इसने ब्रेक किया और उसके बाद में हमारे फर्स्ट और सेकंड टारगेट यानी कि 41 तक के टारगेट थे वो अचीव हुए। देन उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड मूव हुआ, फिर उसके बाद में वापस नीचे की साइड में जो हमारा तीसरा टारगेट था वो भी तीसरा टारगेट अचीव हुआ है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा इन्फोसिस का। इन्फोसिस का जो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट आपको सामने है ही। सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट और अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आप चेक कर ही सकते हैं कि ये टारगेट है। कल भी दिए थे, वो वीडियो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियो का आपका मिल जाएगा। लाइव मार्केट में देख लेते हैं। ये है लाइव मार्केट इसका। लाइव मार्केट 2 मिनट का टाइम फ्रेम का लिया ही हुआ है, वो आपको पता ही है क्यों लिया हुआ है। लाइव मार्केट आपका दिखाने के लिए ट्रेड में हमेशा 1 मिनट और 5 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस के टारगेट के हिसाब से ही करता हूँ। ठीक है, अब एक दिन पहले जो मैंने आपको जो दिया था 1520 का इसका वो दिया था, रेजिस्टेंस दिया था 1520 का। ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। फिर उसके बाद में 1525 और 1530 का टारगेट दिया था। 1525 का पहला टारगेट ज़रूर अचीव हुआ है, लेकिन 1530 का टारगेट थोड़ा सा मतलब ब्रेक थ्रू हुआ, यानी कि ब्रेक हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर वापस नीचे की साइड में 2 बार यहाँ पे, एक तो मॉर्निंग में फिर उसके बाद में आफ्टरनून में, यानी कि 11 सवा 11 बजे के आसपास यहाँ पे इसने, वैसे तो मॉर्निंग ही लगता है, आफ्टरनून तो नहीं लगता है, इस टाइम पे वापस इसने नीचे की साइड में मूवमेंट दिया है। हालांकि मार्केट जो है वो अभी डाउन साइड में ही जा रहा है, तो मैं आपको पहले ही कहूँगा कि कुछ दिनों से वैसे ही सपोर्ट की तरफ ही ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस की तरफ ना ध्यान दे तो बेहतर है। हालांकि अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गैप अप ओपनिंग होती है किसी भी तरीके की तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की साइड में ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम नए जो कल हम देने वाले हैं बैंक निफ्टी निफ्टी 50 का जो कल देने वाले स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे हम मार्केट क्लोज होने के बाद में। निफ्टी 50 के आज के दिन जो मूवमेंट इसकी क्लोजिंग हुई है वो आपके 18,114.70 पे हुई है इसकी क्लोजिंग। ठीक है, अब इसमें ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है ही इसमें। अब हमें क्या करना है, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट तो आपको पता ही है कि सपोर्ट आपका ये रहेगा 18,050 के आसपास। हालांकि मैंने तो इसका 18,000 का सपोर्ट एक निकाला था, 18,000 का ही रहेगा, लेकिन 18,050 का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 50 का थोड़ा सा बैकअप आपको लेके चलना है। यानी कि 50 अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में आके फिर दोबारा अप साइड में मूव कर सकता है। तो ये तो रहेगा आपका 18,000 यानी 18,050 के आसपास का है, ये आपका सपोर्ट रहेगा। ठीक है, निफ्टी 50 का। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका ये जो मतलब ये तो सपोर्ट रहेगा। देन उसके बाद में जो मूवमेंट रहेगी अपसाइड की मूवमेंट रहेगी 200 और 250 के ऊपर की साइड में,
यानी कि 200 और 250 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली पहला जो टारगेट इसका हो सकता है, पहला टारगेट रहेगा आपका 350 का, देन उसके बाद में रहेगा आपका 450 का, देन उसके बाद में 550 का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। 100 पॉइंट का इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर आप देखना चाहो तो 100 पॉइंट के फर्स्ट टारगेट ही आप मतलब ट्रेड करना, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। ये तो रहे सपोर्ट के, और सेम एज इट इज सेम आपके ट्रेडिंग में मतलब जो नीचे की साइड में वैल्यूज़ हैं, नीचे की साइड में भी इसी में 17,900 है, फिर 800 है, फिर 700 है, इस तरीके से आपको लेवल ट्रेड करने हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गए होंगे, तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में नेक्स्ट डे के लिए रखने हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगले दिन इसके टारगेट और मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहने वाले स्टॉक्स के। पहला जो स्टॉक रहेगा हमारा टाटा स्टील का है। इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट आपको वीडियो के लास्ट में आपको एकदम से सारी चीज़ें बता दी जाएगी दोनों स्टॉक्स का। पहला स्टॉक टाटा स्टील का है। टाटा स्टील का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है ही, ये ऊपर की साइड में देख लीजिए 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है ही। 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट आपको पता ही है, नेक्स्ट डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा इसको मतलब जूम आउट करके देख लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ना तो आपको एक लेवल समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला 107 वाला जो लेवल है, 107 वाला तो हम लेके नहीं चलेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे है 106 वाला लेवल। 106 वाले लेवल पे अभी टच हुआ नहीं है, तो 106 वाला जो लेवल है वो लेवल अब मायने रखेगा नहीं, क्योंकि 107 से ऊपर की साइड में बाउंस करके फिर इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 107 के लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था। 107 के लेवल में ऊपर की साइड में बाउंस करके फिर वापस नीचे की साइड में आया था, और फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का लेवल है। तो 107 का लेवल है, यहाँ से नीचे हल्का नीचे जा सकता है, फिर ऊपर की साइड में बाउंस हो सकता है। तो यही लेवल है कि 107 का जो लेवल है वो लेवल आपका रहेगा सपोर्ट का। ठीक है, सपोर्ट का ध्यान रखना है, और 108 के लेवल को आपको रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। हालांकि अगर 108 का ना रखें तो 109 का भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम में हम 108 का ही लेवल लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे है 108 के लेवल पे थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की साइड में था, फिर नीचे की साइड में, और फिर देन ऊपर की साइड में 108 के लेवल के बाद में यहाँ पे ऊपर की साइड में इसने मूव दिया है, यानी कि ये वाला ब्रेक करने के बाद में काफ़ी अच्छा मूव दिया है। फिर वापस ये हल्का हल्का नीचे की साइड में आया, लेकिन 108 का नीचे की साइड में ब्रेक तो किया है, लेकिन यहाँ पे वापस इसने सपोर्ट मूवमेंट लिया है। तो लेवल मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेवल ये है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक रहने वाला है आपका विप्रो का। विप्रो का एक लेवल है, लेवल मैं आपको बता ही देता हूँ, 386 का एक ऐसा लेवल है। इस लेवल को और ज़्यादा अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली और ज़्यादा नीचे की साइड में जा सकता है। तो 84, 82 और 80 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि टारगेट और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैं आपको बता ही दूंगा, लिख के आपको सामने समझ में आ ही जाएगा वीडियो के एंड में। और अब इसके ऊपर की साइड में जो एक लेवल है ये आपका 390 का। 390 का लेवल थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है, इसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो पहला झट से टारगेट आपका 392 का डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अगर 390 को ब्रेक करके, हालांकि इसमें क्या करना है, इसमें सपोर्ट, इसमें कंसोलिडेशन होने के चांस नहीं है, एकदम से ऊपर की साइड में जाएगा और एकदम से ये मूव करेगा 392 की तरफ। हाँ, 392 में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन उसके बाद में मूव करेगा 394 की तरफ। नीचे ही एज इट इज है, मैंने आपको बता चुका हूँ, 384 है, 382 है, ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके मतलब जो राइटिंग में लेवल्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ इनके। ये है विप्रो का टारगेट है। ठीक है, विप्रो का है आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये टारगेट के अपसाइड के है, ये डाउन साइड के टारगेट हैं। ये चीज़ें आपको पता चल रही होंगी, देख लीजिए। ठीक है, अब बात कर, ये है टाटा स्टील का। टाटा स्टील का स्टॉक है आपका। इसमें पता चल रहा होगा आपका ये कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, और टारगेट अपसाइड क्या रहने वाले हैं और डाउन साइड के क्या रहने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।